नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका सरकारी मनोरंजन में। सर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का हरियाली देखते हुए ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन सीरीज में आज मैं आपको अशोक के कार्यों के बारे में बताऊंगा जो पिछली वर्गों में चल रहा था। हमने बताया था कि कैसे अशोक ने विभिन्न स्थानों व शिलाओं तथा स्तंभों पर अपने निर्देशों, उपदेशों और सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवाया था और ये लेख अशोक के विशाल साम्राज्य के कोने कोने में फैले थे। अशोक के छठे स्तंभ लेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने धर्म लेख अपने राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद लिखवाना शुरू किया था। इन धर्म लेखों का उद्देश्य यह था कि पाषाणों पर खुदे होने से ये लेख चिरस्थायी होंगे तथा उसके परवर्ती पुत्र पौत्र अपने भौतिक एवं नैतिक लाभ हेतु उनका अनुसरण करेंगे। इन लेखों की भाषा संस्कृत न होकर पाली थी, जो इस काल में आम लोगों की भाषा थी। इससे धर्म काफ़ी लोकप्रिय हुआ। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दूतों एवं प्रचारकों को विदेश में भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया है जहां उसने दूत भेजे थे। इनमें दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सतीयपुत, केरलपुत एवं ताम्रपर्णी का नाम वर्णित है। ताम्रपर्णी मतलब श्रीलंका। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं अंतियोक सीरियाई नरेश, तुर्मै मिस्री नरेश, अंतिकीनी मेसिडोनियन राजा, मग सीरिन तथा अलेक्सुंदर एपीरस के नाम मिलते हैं, जिन राज्यों में उसके धर्म प्रचारक गए थे। मग से तात्पर्य उत्तरी अफ्रीका में शायरीनी का नरेश मगस से है, जो इसने 282 ईस्वी पूर्व से 258 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। अंतकीनी को मैसेडोनिया का एंटीगोनस गोनाटस माना जाता है। इसने 277 से 239 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। उसी तरह अंतियोक पश्चिम एशिया मतलब सीरिया का राजा एंटियोकस थियस था तथा तुर्मै मिस्र का शासक टालेमी फिलाडेल्फस था। इसमें एंटियोकस थियस ने 261 ईस्वी पूर्व से 246 ईस्वी पूर्व तथा टालेमी फिलाडेल्फस ने 285 से 247 ईस्वी पूर्व तक वहाँ पर शासन किया था। अलेक्सुंदर को कुछ विद्वान एपीरस या ईपाइरस का राजा एलेक्जेंडर, जो 278 से 255 ईस्वी पूर्व तक था, तथा कुछ विद्वान इसे कारिंथ का राजा अलेक्जेंडर, जो 252 से 244 ईस्वी तक था, मानते हैं। इसी शिलालेख में यह बताया गया है कि जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं पहुँचे, वहाँ के लोग भी धर्मानुशासन, धर्म विधान तथा धर्म प्रचार की प्रसिद्धि सुनकर उनका अनुसरण करते हैं। ऐसे स्थानों से तात्पर्य चीन एवं बर्मा से है। अब हम लोग लंका में बौद्ध धर्म प्रचारकों को विशेष सफलता मिली। अशोक के पुत्र महेंद्र ने वहाँ के शासक 30 को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया तथा 30 ने संभवतः इसे राजधर्म बना लिया और स्वयं अशोक का अनुकरण करते हुए उसने भी देव नाम प्रिय की उपाधि ग्रहण कर ली।
धम्म प्राकृत भाषा का शब्द है तथा संस्कृत शब्द धर्म का पर्यायवाची है। अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म का वर्णन अशोक के दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में मिलता है। धम्म का वर्णन बौद्ध ग्रंथ सिंगालोवाद सूत्र में भी मिलता है। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अशोक ने बिहार यात्राओं की जगह पर धर्म यात्राओं की शुरुआत की।